शेर और बाघ ऐसे दो प्रकार के जानवर हैं जिसके सामने में यदि कोई भूल से चले जाते हैं तो उसके निश्चित ही मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसा तब देखने को मिलता है जब कोई बेवकूफी से शेर के सामने जाता है या फिर किसी अनजान जगह से जा रहे होते हैं। ऐसा ही एक बाघिन के बारे में जानने वाले हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि 436 मनुष्य को मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। यही नहीं, अभी और सुनिए। यह कहानी है उत्तराखंड के हिमालय में बसी चंपावत जिले के, जहां दिन प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति के हर दिन मौत होते रहते और ऐसे होते होते मौतों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी और यह विकराल रूप धारण करके 436 निर्दोष मनुष्य मारे गए। पहले तो इस बात का कोई भी पता नहीं चला कि आखिर दिन प्रतिदिन मौत क्यों हो रही। सभी गांववासी को संदेह था कि यह किसी बुरी आत्मा जैसे भूत पिशाच का साया हमारे गांव में पड़ गया। जब और अधिक गांव वाले की मृत्यु होने लगी तब बहुत खोज करने के बाद यह पता चला कि यह करतूत एक बाघिन कर रही है, जिसे आदमखोर खूंखार बाघिन कहा जाता है। रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले यह बाघिन नेपाल में रहती थी। वहीं पर उस बाघिन का जन्म हुई और वहीं पर पले बढ़े, लेकिन जैसे ही इसकी उम्र बढ़ने लगी वैसे ही इसकी आतंकवादी समय के साथ ही बढ़ने लगी। यह हर रोज किसी न किसी मनुष्य का शिकार अवश्य करती और अपना निवाला बनाती। पहले तो यह सिलसिला एक दो करके बढ़ने लगी, लेकिन समय के साथ साथ इसकी गिनती भी बढ़ने लगी। कुछ दिनों में 60-70 मनुष्य को मार डाला। इसके बाद 100-150 के करीब पहुंच गया। धीरे धीरे यह 400 प्लस मनुष्य को मार डाला। फिर भी किसी मनुष्य को ठोस प्रमाण नहीं मिली कि आखिर इतने मनुष्य क्यों मारे जा रहे हैं। सभी लोगों का मानना था कि हमारे गांव में बुरी आत्माएं का साया पड़ गया है, जिसके चलते हम लोग गाँववासी दिन प्रतिदिन किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त होते जाते हैं। तब सभी गांववासी ने मिलकर भगवान के पूजा पाठ ध्यान करने का संकल्प किया और कई प्रकार के टोने टोटके भी किए, लेकिन यह सब करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली। अंत में जब किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे तब उसने देखा कि एक आदमखोर बाघिन जंगल से निकलते हैं और मनुष्य को पकड़कर अपने चपेट में खा लेते हैं। तब वह किसान किसी तरह जान बचाकर दौड़ भागकर गांव में जाते हैं और वहां सभी को यह खबर बताते हैं। तब सभी गांववासी डरकर बेचैन हो जाते हैं और सभी सावधान होकर दिन रात भाई को लेकर चिंतित रहते हैं। वह ठीक से न सो पाते थे और न ठीक से खाना खा पाते थे। यह सिलसिला और बढ़ते गए। अंत में जब यह खबर सभी गांववासी को लग गई तब वहां के पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस काम में नाकाम रहा। फिर वहां के सरकारों तक यह खबर लग गई, लेकिन सरकार भी करते तो करते क्या। तब उन्होंने उपाय निकाला और अपने आर्मी जवानों को इस मामले में तैनात कर दिया और किसी तरह उस खूंखार बाघिन को वहां से भगाकर उत्तराखंड हिमालय के जंगलों में छोड़ दिए, जो कि भारत का हिस्सा है। फिर क्या हुआ, जैसे ही यह उत्तराखंड चंपावत जिले में पहुंचे तो फिर से आतंक करना शुरू कर दिया। फिर से दोबारा यह बाघिन शिकार करने लगे और फिर यहाँ भी इसकी गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। यह खबर आग के तरफ फैल गई कि ये नेपाल का वही खूंखार बाघिन है जो कि यहाँ पर आ पहुंची है। फिर इंडिया के सरकारों ने इसको गिरफ्तार करने के लिए सोची। तब भारत के सरकारों ने देश विदेश से शिकारी को बुलवाए जो कि इस आदमखोर बाघिन को मार सके। अंत में बहुत ढूंढने के बाद एक फेमस शिकारी ब्रिटिश का था जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के लिए चाहे शेर हो या फिर बाघ, किसी भी जानवर का शिकार करना जिम कॉर्बेट के बाएं हाथ का खेल था। तब उसे बुलाया गया और फिर जिम कॉर्बेट ने उस बाघिन को सभी प्रकार के मूवमेंट जानने के लिए निकल पड़े और जैसे यह सारी मूवमेंट पता चल गई तब फिर दोनों में जंग चालू हो गई। पहले तो आदमखोर बाघिन
जिम कॉर्बेट पर भारी पड़ गई, क्योंकि उसका जिम कॉर्बेट का कहना था कि आखिर ये बाघिन इतना हमला क्यों कर रही है। तो उसने देखा कि इस बाघिन के शरीर पर अनेकों घाव पड़े हैं, लेकिन किस कारण हुए हैं ये उनको मालूम नहीं हुआ। फिर अंत में जिम कॉर्बेट ने उसे निशाना बना दिया और उसकी मौत का घाट उतार दिया। तब सभी व्यक्तियों ने जिम कॉर्बेट की प्रशंसा किया और फिर उसे सम्मानित किया, जिसके कारण चंपावत जिले चैन की नींद लिया। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कंजूसी मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।